बीए फर्स्ट ईयर का एसए नंबर 3 एन ऑब्जर्वेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन देशमंद मॉरिस द्वारा लिखित इस पाठ का आज हम हिंदी सारांश जानेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जो हिंदी सारांश मैं बता रहा हूँ उसको सुनना और समझना। तो चलिए हिंदी का सारांश स्टार्ट करते हैं। इस पाठ की हिंदी स्टार्ट होती है। हमें उन एक या दो बिंदुओं का आकलन करना है कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार व्यवहार करती है। दुलार, आलिंगन एवं स्वच्छता पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि एक माँ अपने बच्चे को अपने शरीर पर किस प्रकार लेती है। एक सावधानीपूर्वक अमेरिकी अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 80% माताएं अपने बच्चे को बाईं गोद में लेती हैं। वे अपने शरीर के बाएं भाग में उन्हें रखती हैं, पर पसंदगी का महत्व जनसंख्या के दाहिने हाथ के प्रभाव को व्यक्त करता है। माताएं अपने बच्चे को बाईं ओर लेती हैं तथा दाहिनी प्रभावी हाथ दूसरे कार्यों के लिए मुक्त रखती हैं। बाएं और दाएं हाथ की महिलाओं में थोड़ा अंतर है, लेकिन अधिक नहीं होता, ताकि उसके विषय में व्याख्या की जा सके। 83% दाहिने हाथ का प्रयोग करने वाली महिलाएं बाईं ओर अपने बच्चे को लेती हैं, लेकिन बाएं हाथ वाली 78% महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं। केवल 22% बाएं हाथ का प्रयोग करने वाली महिलाएं अपना प्रभावी हाथ दूसरे कार्यों के लिए मुक्त रखती हैं। माता के शरीर में हृदय बाईं ओर होता है। उसके हृदय की धड़कन महत्वपूर्ण है। माँ के शरीर के अंदर के अपने अस्तित्व में जीवन उसके हृदय की धड़कन की आवाज़ को सुनने का अभ्यस्त हो जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो माँ की धड़कन को सुनने का अभ्यस्त हो जाता है 9 महीने के दौरान में। फिर चूँकि शिशु को बाहर के नए विचित्र और भयावह संसार में धकेल दिया जाता है, जन्म के बाद यह परिचित आवाज़ शिशु को शांति प्रदान करती है। माँ ने या तो स्वाभाविक रूप से अथवा अचेतन रूप में भूलों और परीक्षणों से यह समझा होगा और एहसास किया होगा कि दाहिनी ओर की अपेक्षा बाएं हृदय के पास बच्चे को लाने से उसे अधिक शांति महसूस होती है। यह गणना काल्पनिक सी दूर की कौड़ी जैसी लग सकती है। अधिक शांत महसूस करता है तो, लेकिन बहुत से परीक्षणों एवं आकलनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह व्याख्या सत्य है। आकलन यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चे हृदय की धड़कन ना सुन पाने पर 60% समय में रोते रहते हैं। हृदय की धड़कन सुनकर बच्चे तुरंत गहरी नींद में सो जाते हैं। हृदय की धड़कन की आवाज़ शांत करने की शक्तिशाली प्रेरक है। मैडोना और बच्चे के 466 चित्रों में 373 में बच्चे को बाईं ओर दिखलाया गया है। सामान लेकर चलने वाली महिलाओं के भी आकलन किए गए हैं, जिनमें 50% बाईं और 50% दाईं हाथ में सामान लेकर चलने के प्रमाण मिलते हैं। हृदय की प्रभावत्मक के अन्य संप्रभावित परिणाम के प्रेम की भावनाएं मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय में अधिक स्थित हैं। माताएं अपने बच्चों को आगे पीछे झुलाती हैं ताकि उन्हें गाकर सुला सकें। यह झुलाने की गति लगभग हृदय की धड़कन के समान होती है। स्वतः यह लयात्मक अनुभूतियाँ बच्चे को गर्भावस्था के समय पेट में रहकर अनुभव की गई हृदय की धड़कनों की याद दिलाती हैं। यह बात उस समय तक चलती रहती है जब तक हम बालिग नहीं हो जाते हैं। हम पीड़ा में झूलते हैं, हम मतभेद विचारों में अंतर में भी झूलते हैं। हम एक प्रवक्त को या भोजनोपरांत के वक्त को देखते हैं। वह लयात्मकता से इधर उधर जाते हैं। हम
उसके हृदय की धड़कन की गति माप सकते हैं। दर्शकों के सामने आने का तनाव उससे बहुत अच्छे कार्यकलाप करा लेता है। वह अपने को गर्भावस्था के समय की पुरानी परिचित हृदय की धड़कन की ओर अपने को ले जाता है। जब हम असुरक्षित होते हैं तब हम सुखद हृदय की धड़कन को किसी न किसी रूप में पाते हैं। बहुत से लोग संगीत और नृत्य की लय होती हैं ध्वनि और गति करने वालों को गर्भावस्था के सुरक्षित संसार में पहुंचा देता है। तो कुछ इस प्रकार हमारे इस पाठ की हिंदी थी, किसकी? एन ऑब्जर्वेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन। तो ये माँ के बारे में कि माँ किस तरीके से अपने बच्चे को रखती है, इस पाठ की ये हिंदी सारांश है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना और इसको बार बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। कैसी लगी वीडियो? अगर लगी अच्छी तो दे देना मुझे लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। यूजी और पीजी की तैयारी करने के लिए प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बाय।